Assalamualaikum. I am Atiya Rajput from Recovery 365 Rehabilitation Center Sahiwal. I am working as a clinical psychologist here. आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ रोज़ा, रोज़े के नफ्सियाती असरात। रोज़े के नफ्सियाती असरात क्या हो सकते हैं और हम इसको किस तरह से एक मतलब प्रोसेस करते हैं। रोज़ा जो है ये हमारे जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और ये किस तरह से प्रोसेस करता है। अब रोज़ा जो है वो हमारे जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमारी नफ्सियाती सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब उसके क्या क्या नफ्सियाती असरात हैं, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो रोज़ा जो है ये हमें जिस्मानी असरात में देखते हैं कि रोज़ा जो है ये हमें फ़िज़िकली फ़िट रखता है। इसके साथ साथ ये हमें रूहानियत के साथ जो है ये लिंक करवाता है। लाइक कि हम रोज़े में अपनी नमाज़ें पूरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इबादत करते हैं, उसके बाद हम अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं, फिर हम हसद से दूर रहते हैं, हम सिंपैथी की तरफ चले जाते हैं। हमदर्दी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे होते हैं। हमदर्दी फ़ील करने में हम दूसरों की जो परेशानियां हैं उनको महसूस करते हैं और उनके साथ फिर हमदर्दी करते हैं और एम्पैथी की तरफ चले जाते हैं। सिंपैथी से एम्पैथी की तरफ चले जाते हैं। लाइक कि हम उनकी जगह पर खुद को रख कर महसूस करके फिर उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम देखते हैं तो ये जो रोज़ा है ये इसमें हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है वो खाने से दूर रहते हैं, लाइक के सहरी से लेके इफ्तारी तक। तो इसमें क्या होता है कि रोज़ा जो है वो हमारे जिगर में जो ग्लाइकोजन होते हैं उसकी मिकदार को उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लाइकोजन होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। जिगर से ग्लाइकोजन जो है उसकी मिकदार ख़त्म हो जाती है तो ये कीटोन्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कीटोन्स क्या करते हैं, कीटोन्स जो हैं ये हमारे दिमाग में एक ख़ास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करते हैं जिसको कैटाकोलमिन कहा जाता है। कैटाकोलमिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें सेरोटोनिन और गाबा और डोपामिन वगैरह आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की मिकदार को जो है वो बढ़ा देते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की मिकदार जो बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो पर्सन है वो रिलैक्स फील करेगा, उसके अलावा वो बेचैनी महसूस नहीं करेगा, वो थकावट महसूस नहीं करेगा, वो खुश रहेगा, उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये अगर हम डिप्रेशन वाले पेशेंट को देखें तो डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये चीज़ें दवाइयों के ज़रिए इनको कंट्रोल किया जाता है और इन ट्रांसमीटर्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाया जाता है मेडिसिन के थ्रू। जबकि रोज़े में ये ऑटोमेटिकली जो है इनकी मिकदार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और केमिकल है जिसको न्यूरोट्रोफिन कहा जाता है, वो जो है वो निकलता है जो कि बेसिकली हमारे न्यूरो सेल्स को जो है वो इम्प्रूव करता है। उसके अलावा न्यू न्यूरो सेल्स जो है वो डेवलप करता है। इससे क्या होता है कि जो पर्सन है उसकी मेमोरी शार्प हो जाती है, मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा हमारी कोग्निशन डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूव होती है, जो कि एक पर्सन को अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के साथ साथ जो वो सोचते हैं उसके ऊपर एक्ट करने के काबिल बनाती है। मतलब कि इससे जो पर्सन है वो प्रोएक्टिव हो जाता है। प्रोएक्टिव मतलब कि इंसान जो सोचता है उसके ऊपर फिर वो एक्ट करना शुरू कर देता है। लाइक के पर्सन जो है वो रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। रिएक्टिव का मतलब होता है कि जैसे बाहर के हालात है ना, कोई बाहर के हालात ख़राब हुए हैं तो पर्सन जो है उसके ऊपर एक्ट करता है। जबकि प्रोएक्टिव में इंसान अपने अंदर जो बात सोच लेता है कि वो अपनी बेहतरी के लिए जो भी चीज़ सोचता है फिर उस पर एक्ट करता है, फिर उसको बाहर की दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ साथ जो रोज़ा है वो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे इस तरह के जैसे हमारी जहानत होती है इसी तरह से जज्बाती जहानत होती है। मतलब कि हमने अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करना है और जज्बात को किस जगह पर कैसे हमने जाहिर करना है। लाइक के गुस्सा कर रहे हैं तो हमने किस टाइम पर गुस्सा अपना शो करवाना है, या हम कोई बात किसी को समझाना चाह रहे हैं तो वो हम किस टाइम पर कैसे समझाएंगे। अभी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। लाइक अगर जो कोई पर्सन है वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, वो जज्बाती कैफियत को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। जबकि एक दूसरा पर्सन है जो कि इतना ज़हीन नहीं है लेकिन उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है, वो अपने जज्बात को कंट्रोल में कर सकता है, तो वो ज़्यादा तरक्की उससे कर पाएगा। इसलिए रोज़ा जो है ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी फोकस करता है और इसको भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा हम हसद से दूर हो जाते हैं, हम
बुरी आदतों से दूर हो जाते हैं, जिससे और इस तरह से हम एक जो एंटी एडिक्शन के तौर पर भी काम करता है। लाइक कि ये हसद, गुस्सा या बुरी आदतें जो होती है ये एक एडिक्शन की तरह होती है ना, कि इंसान जो है इसको मतलब कि अनकॉन्शियसली कर रहा होता है और उसको इन चीज़ों में मज़ा आ रहा होता है, लेकिन रोज़े में हम इन चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं। लाइक कि ये एंटी एडिक्शन की का रोल प्ले कर रही हैं। तो इस तरह से अगर हम एक ओवरव्यू लें तो रोज़ा जो है ये हमें एंटी एडिक्शन का एलिमेंट प्रोवाइड करता है, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट का रोल प्ले करता है, फिर हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, इसके अलावा हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का जो रोल है वो प्ले करता है। तो इस तरह से इसके हमारे नफ्सियात के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे असरात होते हैं। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।